खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पुलिस उत्पीड़न से परेशान फेरी पटरी ठेला व्यवसायी बड़ी संख्या में नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। पुलिस उत्पीड़न से नाराज फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। 5 मई 2026 दोपहर 12 बजे नगर निगम मुख्यालय वाराणसी पर राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम ने नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को पत्रक सौंपकर उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया कि पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण और विनियमन अधिनियम की धारा 3.3 के अनुसार तक सभी स्ट्रीट वेंडरों का विधिवत सर्वे पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक उन्हें उनके स्थान से बेदखल नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा आज दिन वेंडरों का सामान जब्त करना और उन्हें प्रताड़ित करना कानून का उल्लंघन है। पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही मनमानी कार्रवाई न्याय संगत नहीं है। इस प्रकार की कार्रवाई फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों में भय और सुरक्षा का वातावरण पैदा कर रही है। प्रमुख मांगे जो 4 सूत्रीय पदक में शामिल की गई। टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा पूर्व में निर्धारित 53 वेंडिंग जोन को सुरक्षित किया गया। फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों पर हो रहे पुलिस उत्पीड़न पर प्रभावी रोक लगाई जाए। पूर्व के नगर आयुक्त द्वारा लहरतारा चौका घाट फ्लाईओवर नाइट मार्केट में वेंडिंग जोन बनाकर पुनः स्थापित किया जाए। 4 शहर में प्रस्तावित विभिन्न स्ट्रीट फूड हबों में फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों को 100% स्थापित किया जाए। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर बिंदुवार समस्याओं को सुनते हुए तत्काल आगामी 8 मई 2026 दिन शुक्रवार दोपहर 12 बजे सभी संबंधित अधिकारियों के साथ टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक आहूत करने का निर्देश जारी किया व कहा कि पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा तथा किसी भी फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों को अनावश्यक उत्पीड़न नहीं होगा। ज्ञापन सौंपने में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष हरिशंकर सिंह, संरक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, संरक्षक डॉक्टर गौरव प्रकाश, अनमोल निगम, मुन्ना शाह, शीला देवी, प्रेमचंद पांडे, मनोज कुमार, मनोज गुप्ता, नूर मोहम्मद, प्रकाश सोनकर, राजू केसरी, मुन्ना खान, श्याम सोनकर, विकास यादव, चमेली देवी, मनोज जायसवाल, रामचंद्र प्रजापति, सुभाष भारद्वाज, विजय यादव समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ। आज यहाँ किस तरह का धरना कर रहे हैं? ये धरने का कार्यक्रम नहीं है, ये शहर के पटरी व्यापारियों की एक समस्याएं हैं। जो हमारा अधिनियम बना है 2014 पथ विक्रेता अधिनियम 2014, उसी के अंतर्गत जो प्रावधान है टाउन वेंडिंग कमेटी का, उसी के चेयरपर्सन होते हैं नगर आयुक्त महोदय। शहर में हमारे साथ हम पटरी व्यापारियों के साथ लगातार निरंतर पुलिस उत्पीड़न हो रहा है। हमारे पटरी व्यापारियों को ले जाके घंटों घंटों थानों पर बैठा दिया जा रहा है। हमारे पटरी व्यापारियों का सामान जब्त कर दिया जा रहा है। काफ़ी कह लीजिए दुर्व्यवहार हो रहा है और तमाम तरीके की कुछ विभिन्न हमारी समस्याएं हैं, जिस समस्याओं को लेकर के हम जन सुनवाई के इस कार्यक्रम में अपनी बातों को कहने नगर आयुक्त महोदय के पास आए। आप नगर आयुक्त से कई बार मिले भी हैं, नगर आयुक्त ने आश्वासन भी दिया कि पुलिस वाले परेशान नहीं करेंगे। देखिए क्या होता है, समय समय पर सब पुलिस के अधिकारी बदलते रहते हैं। दूसरा, एक आईपीएस रैंक का अधिकारी जो टॉप लेवल का अधिकारी होता है, वो ग्रास रूट की समस्याओं को नहीं समझ पाता है। वो सिपाही, दरोगा या इंस्पेक्टर तो होता नहीं है। अब अगर कह लीजिए छोटे प्रशासनिक अधिकारी की बात करिए तो एक सिपाही को पता है कि ठेला वालों का दर्द क्या होता है, एक इंस्पेक्टर को पता है कि ठेला वाले कितनी पीड़ा झेलते हैं। इस 48 डिग्री की तपती धूप में ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना कारोबार संरक्षित कर रहे हैं। हम एसी में बैठ के किसी का मूल्यांकन कर लें तो हमको लगता है कि उसी का खामियाजा होता है कि आए दिन समय समय पर हमारा उत्पीड़न भी होता है। सब जगह खेला हो रहा है, पटरी व्यवसाय की क्यों खेला नहीं हो रहा है?
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में यहाँ पे पूरे देश में एक मजबूत सरकार चल रही है। इतिहास में पहली बार अगर कोई रेहड़ी पटरी वालों की चिंता किया है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और उसके बाद क्या होता है कि प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन की कमी से ये कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। मुझे लगता है कि इसको सुधारने की ज़रूरत है। सरकार समय समय पे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, विधायक जी, कह लीजिए मंत्री जी, सभी लोग हमारे पक्ष में होते हैं, लेकिन ये प्रशासनिक थोड़ा अमला जो निरंकुश हो जाता है उसी का खामियाजा होता है कि उसकी सज़ा जनता भुगतती है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है इन लोगों को लोन भी दिया गया है 10,000, 15,000, 50,000। ये लोग कैसे लोन भरेंगे? अब यही सवाल है सरकार के सामने। ये सवाल तो हमारा नहीं है। निश्चित रूप से जब लोन मिला और उसके बाद हमारी आजीविका इस तरीके से आज कह लीजिए संरक्षित नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे लिए काफ़ी कठोर समय हो जाएगा कि हम कैसे उस लोन को चुका पाएंगे। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है काशी। काशी में प्रधानमंत्री जी हमेशा रेहड़ी पटरी वालों के हित की बात करते हैं, उसके बावजूद इस तरह का दुर्व्यवहार पुलिस प्रशासन द्वारा क्यों किया? मुझे लगता है कि ये संपूर्ण जितनी भी समस्याएं हैं पीएमओ निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेगा। और अभी जब हम लोग ने देखा है कि अपने समाज की आवाज़ एक पटल के माध्यम से हम लोग ने उठाई है तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक कार्रवाई हुई है और पीएमओ संज्ञान लेगा और जो दोषी उच्च अधिकारी हैं उनको भी उसका खामियाजा भुगतने को सामने जल्दी ही देखने को मिलेगा।